हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। बिंदु 1,2,4 तथा 3,4,5 को मिलाने वाली रेखा पर बिंदु 2,1,3 से डाले गए लंब पाद के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें लंब पाद के निर्देशांक ज्ञात करना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो इस प्रश्न के लिए हमारी अवधारणा मुख्य अवधारणा में हम दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण यहाँ पर लिखेंगे। तो हमें याद होना चाहिए, दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण ये होता है x माइनस एक्स वन और बटे में आता है x2 माइनस एक्स वन बराबर y माइनस वाई वन और बटे में होगा y2 माइनस वाई वन बराबर होता है z माइनस जेड वन और उसके बटे में होगा Z2 माइनस Z1। ये दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण होता है जो आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए, हमें लंब पाद के निर्देशांक ज्ञात करना है, तो हमें लंबवत की शर्त भी याद होना चाहिए। तो लंबवत की शर्त, लंबवत की शर्त क्या होती है? देखिए, दो रेखाएं यदि लंबवत होती है तो लंबवत की शर्त होती है कि उनके जो दिक् अनुपात होते हैं उनके गुणनफल का योगफल सदैव जीरो के बराबर होता है। अर्थात A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 ये सदैव किसके बराबर होगा? जीरो के बराबर होगा। तो ये दो बातें हमने लिख ली है। आइए अब जो प्रश्न है उसके बिंदुओं को हम लिख लेते हैं। तो हमें तीन बिंदु दिए गए हैं, तीनों बिंदुओं को हम मान लेते हैं। तो पहले बिंदु को मैंने ए के बराबर मान लिया। तो बिंदु ए हो गया 1,2,4। दूसरे बिंदु को हमने बी ले लिया, ये हो गया 3,4,5। और तीसरे बिंदु को मैं पी से व्यक्त कर देता हूँ। तो बिंदु पी जो है उसे हमने ले लिया है 2,1,3। और अब हम प्रश्न से संबंधित एक चित्र बनाते हैं, उससे हमें और अच्छे से बात समझ में आएगी। तो यहाँ पर मैं एक चित्र बना देता हूँ। देखो, ये मैंने सबसे पहले दो बिंदुओं से जाने वाली एक रेखा बना ली है। इस पे दो बिंदु ले लेता हूँ मैं, ए और बी। और उसके बाद यहाँ पर कहीं पर एक बिंदु पी लेता हूँ। पी के निर्देशांक हमें दिए गए हैं 2,1,3। और यहाँ से अब हम एक लंब खींचने वाले हैं और इस लंब पाद को मैं क्यू से व्यक्त कर देता हूँ। तो ये हमारे लिए क्यू हो जाएगा। तो हमें बिंदु क्यू के निर्देशांक ज्ञात करना है, इस बात को आप याद रखें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम रेखा ए बी का समीकरण ज्ञात करेंगे। तो मैं लिख लेता हूँ ए बी का समीकरण। यहाँ पर रेखा ए बी का समीकरण, देखिए सूत्र मैंने लिख दिया है। रेखा ए बी का समीकरण क्या होगा? ये होगा x माइनस एक्स वन, अर्थात ये हमारे लिए x1 हो जाएगा, ये y1 और ये z1। तो ये हो गया एक और बटे में होगा 3 - 1 जो किसके बराबर हो जाएगा? 2 के बराबर। फिर y माइनस वाई वन, तो y1 तो 2 हो जाएगा। और उसके बाद 4 में से 2 घटाएंगे तो यहाँ भी 2 आ जाएगा। उसके बाद z माइनस z1 कितना हो जाएगा? 4। और 5 में से 4 घटाएंगे तो यहाँ कितना मिल जाएगा? हमें 1 मिल जाएगा। अब हम रेखा का समीकरण तो आ गया। इस रेखा के समीकरण में हम इसके बराबर मान सकते हैं कोई अचर संख्या k। यहाँ पर मैंने कितना मान लिया है? k मान लिया है बच्चों। तो अब देखो, यहाँ से हमें x के मान मिल जाएंगे। तो जो x का मान मिलेगा, देखिए 2 को k से गुणा करोगे तो ये होगा 2k और प्लस 1, ये x का मान आ जाएगा। यदि y का मान निकालूं तो y का मान होगा 2k और प्लस 2 बन जाएगा। और यदि z का मान निकाला जाए तो z बराबर हो जाएगा k और प्लस का हो जाएगा 4। तो ये जो बिंदु आए हैं ये हम q के निर्देशांक ले सकते हैं। तो अब हमारे पास लंब पाद q इसे हम ले लेते हैं क्योंकि ये रेखा पर स्थित है। तो लंब पाद q क्या हो जाएगा हमारे पास? 2k प्लस 1, 2k प्लस 1, उसके बाद होगा 2k प्लस 2, 2k प्लस 2 और फिर हो जाएगा k प्लस 4। ये हो गया k प्लस 4। तो ये हमने q ले लिया। अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले रेखा के दिक् अनुपात निकाल लेंगे ए बी के। तो मैं लिखता हूं ए बी के दिक् अनुपात। देखिए, रेखा ए बी के दिक् अनुपात क्या है? ये यहाँ से मिल जाएंगे आपको, 2 2 1 यही होते हैं। क्योंकि देखो x2 माइनस एक्स वन, y2 माइनस वाई वन, z2 माइनस z1 ये दिक् अनुपात ही होते हैं। तो 2 2 1 तो इसके दिक् अनुपात हो गए। तो यहाँ लिख देता हूँ इसके दिक् अनुपात कितने हैं? 2 2 1। और अब हम पी क्यू के दिक् अनुपात निकालेंगे। तो मैं लिख देता हूँ पी क्यू के दिक् अनुपात।
पी क्यू के दिक् अनुपात। पी क्यू के दिक् अनुपात देखिए, पी क्यू में हमारे पास है 2k प्लस 1 और माइनस हो जाएगा बिंदु हमारे पास ये है 2 1 3, तो -2 हो जाएगा, इसमें से हमने 2 को माइनस कर दिया। उसके बाद 2k प्लस 2, इसमें से x2 माइनस x1, तो ये माइनस हो जाएगा, इसके अंदर से 1 माइनस हो जाएगा, तो -1 कर दिया मैंने। फिर कॉमा k प्लस 4 और इसमें से माइनस हो जाएगा 3, तो मैंने -3 कर दिया। ये सूत्र याद हो ना आपको, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। तो या घटा देंगे तो ये हो जाएगा 2k और -1 हो जाएगा। यहाँ पर होगा 2k प्लस 1 हो जाएगा और यहाँ पर k प्लस 1 मिल जाएगा। अब हमें क्या कहा गया है, हम इस बात को कहेंगे कि यदि ए बी रेखा जो है वह लंबवत है किसके, पी क्यू के, ये एक दूसरे के लंबवत है। तो लंबवत की शर्त क्या होती है, लंबवत की शर्त भी मैंने आपको लिख दी है, मैं एक बार और लिख देता हूँ। लंबवत की शर्त है a1 a2 प्लस b1 b2 और प्लस c1 c2 किसके बराबर होता है, 0 के बराबर। ये लंबवत की शर्त होती है। तो लंबवत की शर्त यदि हम यहाँ पर लगाएंगे तो हमें a1 का मान कितना मिलेगा, ये 2, तो 2 का गुणा करेंगे, तो मैं इसको जमा देता हूँ, 2 कोष्टक में हो जाएगा 2k माइनस 1 प्लस फिर से होगा 2 और फिर होगा 2k प्लस 1, उसके बाद है 1, ये हो जाएगा k प्लस 1 और बराबर 0। तो यहाँ से गुणा कर लेते हैं, ये हो जाएगा 4k माइनस का 2 प्लस ये भी होगा 4k प्लस का 2 और प्लस k प्लस 1 बराबर 0। जोड़ लीजिए इसको, 4 और 4 8 और 1 9k हो जाएगा और 9k के बाद 2 से 2 कट जाएगा, तो k का मान बच्चों हम निकाल सकते हैं। k का मान हो जाएगा माइनस का 1/9। ये हमारा k का मान आ चुका है। अब जो k का मान आया है उससे हम q लंबपाद ज्ञात कर सकते हैं। तो अब मैं लिख सकता हूँ लंबपाद, यहाँ पर लिख लेते हैं हम, अतः लंबपाद। तो लंबपाद क्या था हमारे पास, q कितना था, ये था 2k प्लस 1, तो 2k का मान रखेंगे -1/9, तो ये हो जाएगा 2 गुणा माइनस का 1/9 और प्लस कितना है 1, देख लेते हैं, प्लस 1 ही है। फिर 2k प्लस 2 है, तो ये हो जाएगा कॉमा 2 गुणा -1/9, ये हो गया 2k और ये प्लस 2 बन जाएगा। उसके बाद कितना है k प्लस 4, तो k का मान कितना है माइनस का 1/9 और ये प्लस हो जाएगा 4। फिर से हल कर लेते हैं इसको, तो ये हो गया q। देखिए 9 को इधर गुणा करेंगे तो 9 में से 2 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 7 और बटे में आ जाएगा 9। इधर से ये होगा आपका 18, 18 में से जब आप 2 को घटाओगे तो ये 16 हो जाएगा, तो ये हो गया 16/9 और इसको घटाओगे तो 36 में से 1 घटाओगे तो ये हो जाएगा 35 और बटे में आ जाएगा 9। और यही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।